जय हिंद साथियों, मैं इसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से श्योर शिफ्ट गुरुकुल इंस्पेक्टर फैक्ट्री परिवार में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लास नंबर 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 20,000 प्लस वर्ड पावर वाले इस बैच की। लाइव प्लस रिकॉर्डेड, यानी कि लाइव के बाद आपको ये रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेगी। साउंड अगर ठीक है तो जरा एक बार अपना कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं इस क्लास को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सकूं। गुड मॉर्निंग जी, नमस्ते जी, नमस्ते। साउंड ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हम क्लास स्टार्ट कर देते हैं। और आज की क्लास का देखते हैं। पिछली क्लास में हमने लगभग 100 वर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देखा जाए तो एवरेज देखा जाए तो 150 प्लस वर्ड हम याद कर चुके हैं। आज की क्लास में देखेंगे वो वर्ड जिनकी इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा है। ये तो देखिएगा जरा एक बार, ये वो वर्ड कौन सा वर्ड है। ये पहला वर्ड आपके पास में लिखा हुआ है। आपके एग्जाम सीजीएल प्री 2023 के साथ साथ 22 में भी ये वर्ड आ चुका है। ये इसका अर्थ क्या निकलता जरा देखिएगा। वर्ड आपके पास में स्क्रीन पर जो लिखा है ना बाबा, वो वर्ड लिखा चाइल्ड। और चाइल्ड का मीनिंग जो होता है नहीं, वो होता है क्या कि ये काम करता एज अ वर्ब का। किसका काम करता है? वर्ब का काम करता है ये। और इसका मीनिंग निकलता है स्कोल्ड, यानी कि डांटना, फटकारना। सीजीएल प्री 2023-22 दोनों में पूछा, सीडीएस में भी आ चुका है ये। इसकी डेफिनेशन क्या कहना चाह रहा है, थोड़ा सा एक बार इसको भी समझ लेते हैं। इसका अर्थ निकलता है किसी को क्रिटिसाइज करना, ब्लेम करना, बिकॉज क्योंकि दे हैव डन समथिंग रॉन्ग। मान लो कोई व्यक्ति कोई गलत काम करता है और फिर उसकी जो हम आलोचना करते हैं, उसको डांटते हैं एक तरीके से, वो चीज कहलाती है चाइल्ड एक तरीके से। ये तो बोले याद कैसे करेंगे? याद करने का तरीका जरा गौर से देखिएगा। मैंने कहा यहां से कर देते। मान लीजिए जी, आपको अगर आपके दोस्त है जी या आपके घर वाले हैं जी, और वो अगर सबके सामने आपको डांटेंगे तो कभी कभार क्या होता है, चिढ़ जाते हैं। ये क्या होता है? चिढ़ जाते हैं। ये मैंने कहा क्या कर जाते हैं? चिढ़ जाते हैं जी। मैंने कहा अगर कोई हमें सबके सामने डांटेगा ना तो हम इस बात से चिढ़ जाते हैं। ये मैंने कहा चिढ़ जाना यानी कि डांटना, फटकारना। अब मैं आपको एक अच्छा वर्ड याद करवाता हूं। कौन सा? स्कोल्ड भी मैं यहीं से याद करवा देता हूं, क्योंकि इस बैच में हमने बहुत सारे चेंजेस किए हैं पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ही है तो वर्ड आपके पास में यहां पर कौन सा है बाबा? स्कोल्ड है। कौन सा है? स्कोल्ड। ये इसका अर्थ भी यही निकलता है, चाइल्ड, यानी कि डांटना, फटकारना। कैसे याद करोगे जरा देखिएगा। ये मैंने कहा कोल्ड यानी क्या होता है? ठंडा। एस सर्दी, और क्या देखो ये एस सर्दी। मैंने कहा सर्दी के अंदर ये आदमी को क्या कोल्ड। ये मान लो छोटा बच्चा है जी, मम्मी कह रही है बार बार बाहर मत जा, कोल्ड लग जाएगी, कोल्ड ठंड। हाँ, और बच्चा सुन नहीं रहा, मम्मी क्या करेगी? ये मैंने कहा तो मम्मी बार बार कह रहा सर्दी में मत जा, कोल्ड लग जाए, ठंड लग जाएगी। हाँ हाँ मत जा, बताओगे? तो मैंने कहा मम्मी क्या करेगी? फिर ये डांटेगी उसको। ये तो इसका अर्थ यही निकलता है, डांटना, फटकारना। मैं एक वर्ड और याद करवाता हूं आपको। वर्ड कौन सा आपके पास में यहां पर? रेबुक। बोले कि जी इसको कैसे याद करेंगे? देखो एक कंपनी आती है। क्या आती है? एक कंपनी आती है ये। और उस कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो मैंने कहा उस कंपनी के जो है ना शू आते हैं, जूते आते हैं। और उस कंपनी कौन सी होती है? रिबॉक की है। रिबॉक की जो कंपनी आती है, मान लो अगर मेरे घर की हालत खराब है जी और मैं रिबॉक कंपनी के शूज खरीद लेता हूं ये, तो मैंने कहा उस कंडीशन में घर वाले क्या करेंगे? डांटेंगे मुझे, और क्या करेंगे? इसका अर्थ यही निकलता, डांटना, फटकारना। तीन वर्ड हमने यहां पर देखे हैं। एक वर्ड आपके पास में कौन सा है बाबा? चाइल्ड वर्ड। कौन सा है? चाइल्ड वर्ड। कैसे याद किया? मैंने कहा चिड़ लग जाती है जब सबके सामने डांटते हैं ये। मैंने कहा जी कोल्ड लग जाए, ठंड लग जाए, मत जा बाहर है। मम्मी क्या कर रही है? डांट रही है। और मैंने कहा अगर मैं रिबॉक के शूज खरीद लूंगा और मेरे घर की हालत खराब है तो घर वाले क्या करेंगे? डांटेंगे, और क्या करेंगे ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड आपके पास में यहां पर ये हो चुका है। सेकंड वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। सीपीओ 2017 में यह वर्ड पूछा गया था। एडजेक्टिव का काम करता है। स्टेंटोरियन इसका अर्थ प्रोनाउंसिएशन है यहां पर लाउड, यानी कि जोर से। ये अब बोलेगी जी कैसे करेंगे? देखो इसको याद करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। मैं थोड़ा सा यहां एक अच्छा लिंक करता हूं आपके लिए। और अच्छा लिंक कैसे करेंगे देखिएगा। ये मैंने कहा आपने अक्सर देखा होगा, ये कई लोग करते हैं। ये बोलेगी जी क्या करते हैं? ये बोले बहुत बहुत कुछ नहीं। मैंने कहा स्टंट करते हैं। ये क्या करते हैं? स्टंट। ये और जब लोग स्टंट करते हैं ना ये, तो वहां जितनी पब्लिक खड़ी होती है वो सारी की सारी क्या करती है? मैंने कहा शोर करती है। क्या करती है? शोर करती है। इसका अर्थ यही निकलता, शोर करना, आवाज करना जोर से एक तरीके से। ओ स्टंट कर दिया, ऐसे ही है। उसके बाद देखिएगा वर्ड है क्लास।
और ये एज ए नाउन का भी काम करता है, एज ए वर्ब का भी काम करता है। इसका अर्थ निकलता ग्रिप करना। कहते हैं ग्रिप का मतलब क्या होता है, ग्रिप यानी होता है पकड़ना। अब इसकी डेफिनेशन समझो पहले थोड़ा सा। ये कहना जा रहा ग्रैस्प समथिंग, किसको, ग्रैस्प किसी भी चीज को पकड़ना, कैसे, टाइटली पकड़ना। और किससे पकड़ना, अपने हाथों से। जब ऐसे किसी को हम ऐसे पकड़ते हैं नहीं है, वो क्लास्प कहलाता है। ये ऐसे अब जबर ऐसे पकड़ हक करते हो ना किसी को एक तरह से, इस तरीके से। ये बोले याद कैसे करेंगे, बोले याद हम यहां से करेंगे। देखिएगा ये आपने देखा होगा कई मूवियों के अंदर, ये मूवियों के अंदर, चलो मूवी छोड़ो आप, ये जब कोई एग्जाम फाइट करता है ना कोई आदमी, ये मैंने कहा जब कोई एग्जाम फाइट करता है, बोले कि फाइट करता है, फाइट करता है, फाइट, अरे यूपीएससी वाला। मैंने कहा यूपीएससी का जब कोई एग्जाम फाइट करता है ये, और मैंने कहा जब कोई बंदा, मैंने कहा जब कोई बंदा यूपीएससी का एग्जाम फाइट करता है, और फाइट करने के बाद मान लो 1 मिनट के लिए उसका सिलेक्शन हो गया जी आईपीएस के लिए। किसके लिए हो गया, आईपीएस के लिए। ये तो बोले कि जी कैसे याद करेंगे ये, मैंने कहा जी आईपीएस के लिए हो गया, उसकी पोस्टिंग कहां होगी, पोस्टिंग उसकी पहली एसपी के रूप में मान लेते हैं। क्या करते थे, एसपी। देखो जी ये आ गया आपके पास में एसपी। और आपको पता है जब इनकी ट्रेनिंग होती है ना, तो इन एसपी को कला सिखाई जाती है, कला, आर्ट है कि जी कैसे आपको अपराधी को ऐसे पकड़ना है, कभी जरूरत पड़े तब ये ऐसे पकड़ना, यानी कि मजबूती से पकड़ना, ग्रिप करना। तो मैंने कहा किसको कला सिखाते हैं बाबा, एसपी को कला सिखाते हैं। क्या, कि कैसे पकड़ा जाता है ये, इसका अर्थ यही निकलता है पकड़ना ही है। यहां लिखा किंडल, आपके एसएससी जेई का एक एग्जाम होता है ये, और उसमें ये वर्ड पूछा गया था, इसका अर्थ निकलता जलाना। टू स्टार्ट बर्निंग, क्या कहना चाह रहा है, टू स्टार्ट बर्निंग या टू मेक अ फायर स्टार्ट बर्निंग, यानी कि वही जलाना की बात कर रहा है। आप कैसे करोगे, पहले एक काम करते हैं, इसके पैरेलल में जो वर्ड है ना, उस वर्ड को पहले हम याद करेंगे। बोले कि जी कौन सा, ये वर्ड इग्नाइट। है बोले इसको कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, देखो इग्नि 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 अग्नि। अग्नि क्या करती है बाबा, जलाती है। ये क्या करती है, जलाती है, और इसका अर्थ यही निकलता है जलाना। मैंने कहा वर्ड आपके पास में, मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या आप में से किसी ने ये वर्ड सुना है क्या जी, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो एक बार। ये एक्सटिंग्विश, इसका अर्थ निकलता है बुझाना। वो आपने देखा होगा फायर एक्सटिंग्विशर आते हैं एक तरीके से। ये मैंने कहा इसका अर्थ क्या निकलता है, बुझाना। जो वो रेड रेड वाला होता है उसके ऊपर लिखा रहता है ये। हाँ यस यस यस, सबने सुना, ठीक है जी। देखिएगा एक वर्ड और आपके पास में, ये मैं यहां सारे याद करवा देता हूं। ये मैंने कहा कैसे याद होगा, देखिएगा ये एक वर्ड आपके पास में और। अभी हमने सबसे पहले वर्ड कौन सा किया, इग्नाइट। कैसे याद होगा, अरे इग्नि अग्नि, अग्नि क्या करती है, जलाती है। अब मैंने कहा जी इसका एंटोनिम्स, यहां एक वर्ड लिखा हुआ है, एक फ्रेजल वर्ब लिखी हुई है। कौन से फ्रेजल वर्ब है, पुट आउट। है और पुट आउट का मतलब क्या होता है, बुझाना। अब कैसे याद करेंगे, पुट का मतलब क्या होता है, रखना, पुट यानी रखना। आउट का मतलब क्या होता है, बाहर। मान लो जी मेरे पास में एक मोमबत्ती है, ये क्या है, मोमबत्ती है। अब मान लो मैं उसको अगर बाहर रख दूंगा, तो जब मैं बाहर रखूंगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, अरे बुझ जाएगी, और क्या होगा ये, इसका अर्थ यही निकलता है क्या, बुझाना। इसका अर्थ क्या हुआ, जलाना। अब हम मेन वर्ड के ऊपर चलेंगे। ये देखिएगा जरा, ये मैंने कहा किंडल। ये तो बोले किंडल को कैसे करोगे, अरे किंडल 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 किंडल, साउंड ऑफ कैंडल। कैंडल यानी कि क्या, मोमबत्ती। और मोमबत्ती को हम क्या करते हैं बाबा, जलाते हैं। इसका अर्थ यही निकलता है जलाना। वर्ड आपके पास में एक बार फिर है यहां पर, सैल्यूब्रियस। और देखो ये एडजेक्टिव का काम करता है, हेल्दी इसका अर्थ निकलता। सीएचएसएल प्री 2021 के अंदर ये वर्ड पूछा गया आपके एग्जाम में। ये क्या कहना चाह रहा है, ये ऑफ अ प्लेस प्लीजेंट टू लिव इन एंड क्लीन एंड हेल्दी, एक तरह से। ये यानी याद कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ये अरे सल्लू का नाम सुना है क्या, बिल्कुल सुना है। सल्लू यानी कि सलमान खान है, और मैंने कहा सलमान खान कैसा है बाबा, हेल्दी है। इसका अर्थ यही निकलता है, हेल्दी है। उसके बाद देखिएगा आपके पास रिवीजन स्लाइड आ चुकी है। जरा मुझे बताइए एक नंबर का, एक नंबर का, एक नंबर का, एक नंबर का क्या 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 बताएंगे जी, बताइएगा जरा एक बार। ये मैंने कहा एक नंबर का बताइए जी। एक नंबर का ये चाइल्ड का क्या कह रहे हैं, स्कोल्ड, बहुत बढ़िया है जी। डांटना फटकारना कैसे याद किया था, मैंने कहा चिड़ लग जाती चिड़े,
हाँ, जब सबके सामने डांटते हैं ये। मैंने कहा यहां पर हमने एक वर्ड और याद किया, कौन सा याद किया? स्कॉल्ड याद किया। हमने एक वर्ड और याद किया, यहां पर कौन सा याद किया? रिबुक याद किया। यहां से ये 3 वर्ड तैयार कर चुके, तीनों वर्ड आपके एग्जाम में मेन वर्ड में पूछे हुए हैं ये। यहां देखिएगा कैसे याद किया, स्टंट के थ्रू याद किया। जब स्टंट करते लाउड, हाँ बिल्कुल सही है, बहुत जोर से आवाज करना। या उसके बाद देखिएगा इसका अर्थ क्या निकलता है बाबा, इसका अर्थ निकलता है ग्रिप। ग्रिप का मतलब होता है ऐसे मजबूती से पकड़ना हाथों से। और मैंने इनको कला सिखाई जाती है कि इनको एसपी को, कि कैसे अपराधी को ऐसे पकड़ना है, इसका अर्थ यही निकलता है, अपराधी को मजबूती से पकड़ना ही है। उसके बाद देखिएगा किंडल 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 किंडल, साउंड ऑफ कैंडल। अरे अरे मोमबत्ती। और कैंडल से क्या करते हैं हम बाबा? मैंने कहा कैंडल से क्या करते हैं बाबा? ऐसे ऐसे पकड़ते हैं, सॉरी कैंडल क्या करते हैं, जलाते हैं ये। उसके बाद देखेगा किंडल के साथ हमने एक वर्ड और याद किया था, कौन सा? इग्नाइट। बताओ इग्नाइट को कैसे याद किया था ये? जल्दी जल्दी कमेंट करो अपना यहां से ये। मैंने कहा जल्दी जल्दी ये कमेंट करना कि हमने इग्नाइट को कैसे याद किया था ये। इग्नाइट अग्नि, बिल्कुल सही है जी। अग्नि क्या करती है? जलाती है ये। उसके बाद देखिएगा सल्लू यानी कि सलमान खान कैसा था? हेल्दी था ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड आपके पास में है यहां पर ग्लूमी। और एग्जाम में रिपीटेशन तो देखो, एमटीएस 2022, एमटीएस 2021, एसएससी एफसीआई 2012, सीपीओ 2010, सीएचएसएल 2010, एसएससी सीजीएल प्री 2023। ये एसएससी सीजीएल प्री 2023। ये आपको मैं एक चीज और बता दूं कि आपके एग्जाम में 20% वर्ड, आप कई बार पूछते हैं ना कि सर मतलब कि इंपॉर्टेंट मतलब कि कैसे होता है चीज ये, कि ये वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि इस एग्जाम के लिए, इस एग्जाम के लिए। मैंने इसका तरीका भी खोज लिया है। आप 2 क्लास और रुक जाइए, आप खुद ये कहेंगे कि जी 20% वर्ड, या हो सकता 30 पे हो जाए, 40 पे हो जाएंगे, बोले कि जी उन्हीं में से उस एग्जाम में आना है ये कंफर्म है 100% ये। मतलब मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं इस चीज को कि उन्हीं वर्ड में से 20 से 30% वर्ड तो आने आने, यानी एक लिमिटेड कंटेंट में से एक तरह से ये। मान लो जैसे मैंने कहा कि जी ये 150-200 चीज है, इन्हीं में से आना है ये, वो चीज भी हमने बना दी है और आपके लिए जल्दी आपको मैं आपको बताने वाला हूं। फिलहाल देखिएगा ये काम करता एडजेक्टिव का, ग्लूमी की बात कर रहा है, यानी इसका अर्थ निकलता क्या है? इसका अर्थ होता दुखी होना, उदास होना। क्या होता है? दुखी होना, उदास होना। सबसे पहले मैं आपको यहां पर जितने वर्ड लिखे हुए उनमें जो काम के वर्ड हैं हमारे, जो आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, पहले बाबा वो तो हम करेंगे ही करेंगे। देखो जी कैसे है। सबसे पहले हम वर्ड याद करेंगे। आपका एक वर्ड यहां पर लिखा हुआ है ये, मैंने कहा एक वर्ड आपके पास में यहां लिखा हुआ है क्योंकि ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। कहते हैं कि हमारी छुट्टी होती है कब? कब होती है? हाँ रविवार की होती है ये। और मैंने कहा जब स्कूल में हम जाते हैं, कब जाते हैं? सोमवार को जाते हैं। और जब सोमवार को जब जाते हैं ये, सोमवार को कैसे बैठे थे? ऐसे, यानी बिल्कुल उदास उदास से बैठे रहते हैं। इसका अर्थ यही निकलता, उदास होना, दुखी होना। अब एक वर्ड यहां देखिएगा, ये बहुत अच्छा वर्ड है। सबसे पहले दूसरा वर्ड देखिएगा, यहां एक वर्ड हम और तैयार करेंगे जी, और वो वर्ड है मोरोज। ध्यान रखना बहुत बार रिपीट हुआ ये वर्ड भी, इसका अर्थ भी यही निकलता, दुखी होना। कैसे करोगे? मान लो जी एक लड़की है जी, बाबा क्या है? एक लड़की है, एक लड़का है जी, लड़की ने लड़के को मिलने के लिए बुलाया, और लड़के ने क्या किया कि वहां जाकर किसी और लड़की को दे दिया। बोले कि क्या दे दिया? रोज। क्या दे दिया? रोज, गुलाब का फूल। पता वो लड़की क्या कह रही है? मौका तो दिया नहीं और उसको जाकर रोज दे दिया। मैंने कहा वो क्या हो जाएगी? वो दुखी हो जाएगी। इसका अर्थ यही निकलता है, दुखी होना। उसके बाद देखिएगा, मैंने कहा देखो जी क्या हो जाएगा? सोमवार के थ्रू। कैसे याद किया? रोज के थ्रू। डिप्रेसिंग इजी वर्ड है, सैड इजी वर्ड है ये। अब पॉइंट को समझिएगा, मैं एक वर्ड और आपको याद करा दूं क्योंकि ये तीनों वर्ड आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। ये बोले कि जी कौन सा? मरकिम। देखो ग्लूमी का जो अर्थ है ना, वो एग्जाम में 2 पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेगा आपको। ये कैसे? मैंने कहा जी ग्लूमी को आपको पूछने के जो तरीके होंगे ना, वो इसका अर्थ दुखी या उदास तो निकलता ही है, लेकिन इसका अर्थ एक अंधकारमय भी होता है। क्या होता है?
अंधकारमय, ये भी एग्जाम में पूछ लेता है ये कई बार ये। तो बोले कि सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस वर्ड को देखेंगे और आप मुझे पहले बताओ कि ये याद हो गया है क्या। अगर ये याद हो गया है तो क्या बाबा ये याद हो गया है क्या, अपना अपना डन कर दो ताकि मैं आगे वाले वर्ड के ऊपर आ जाता हूं जी। ये मैंने कहा ये दोनों मैंने करवा दिए, मौका तो दिया नहीं, रोज उसको दे दिया जाके। ये मैंने कहा दुखी हो गई थी बाबा। ये सोमवार के दिन जब जाते हैं कैसे, ऐसे दुखी दुखी हम रहते हैं। ये डन डन डन। तो देखिएगा जरा बाबा, ये अब मैं आपको ये दो वर्ड याद कराता हूं यहां से, ये कैसे देखिएगा। ये मैंने कहा सबसे पहले मैं इसको याद करा देता हूं, ये गुलूमी 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 गुलूमी, गुलाम गुलामी। और जब आदमी किसी की गुलामी में जीता है तो हमेशा कैसे रहता है, उदास रहता है, दुखी रहता है, और उसकी जिंदगी में क्या छाया रहता है, मैंने कहा अंधेरा ही अंधेरा छाया रहता है। ये मैंने कहा गुलामी, और मैंने कहा क्या, गुलामी। और जब आदमी गुलामी में रहता है तो बेचारा क्या होता है, दुखी होता है, उदास होता है, अंधकार छाया रहता है उसके जिंदगी के अंदर। मैंने कहा ये ग्लूमी जो वर्ड है ये तो याद हो गया जी हमें इस तरीके से। अब मैंने कहा इसका मीनिंग क्या निकलता है, इसके दोनों मीनिंग निकलते हैं, अंधकारमय भी होता है और उदास भी इसका मीनिंग निकलता है। ये अब जो आदमी उदास रहेगा तो उसकी जिंदगी क्या छाया रहा है, अंधकार। अब दूसरा समझिए, मैंने कहा मान लीजिए किसी के घर में कोई व्यक्ति अगर क्या कर जाता, मर जाता है। जब मर जाएगा तो सारे घर वाले क्या होंगे जी, उसकी वजह से सारे दुखी हो जाएंगे, उनके घर में छा जाएगा क्या, अंधकार। ये सारे वर्ड क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, क्योंकि मैंने लिखा 20,000 प्लस वर्ड पावर, यानी इतना कंटेंट करा दूंगा कि आपको कहीं नीड नहीं होगी कहीं भटकने की। अब वर्ड देखिएगा जी, ये याद हो चुका है, कितनी बार एग्जाम में आ चुका है ये मैं आपको बता चुका हूं। फिलहाल देखिएगा एक वर्ड आपके पास में एक बार और है, पेलोरी। ये सीजीएल प्री 2020 में पूछा गया था। इसका अर्थ ये निकलता है आलोचना करना, निंदा करना, क्रिटिसाइज करना। ये क्या निकलता है, क्रिटिसाइज करना। ये अब बोलेगी जी कैसे याद करेंगे, अरे टेंशन क्यों ले रहे हैं, सबसे पहले एक अच्छा वर्ड याद कराऊंगा। कौन सा, एक वर्ड आ रहा है यहां पर सेंसर। कौन सा आ रहा है, सेंसर वर्ड। ये मैंने कहा जी आपको सबको पता है, जब मूवी बनती है तो उसको अप्रूवल कौन देता है, सेंसर बोर्ड देता है। क्या देता है, सेंसर बोर्ड देता है ये। और मैंने कहा सेंसर बोर्ड देता, बिल्कुल देता है, लेकिन मेरे भाई अगर मूवी में कुछ गलत गलत सिस्टम मतलब कि कोई भी गलत चीज डालोगे तो सेंसर बोर्ड उसकी क्या करता है, क्रिटिसाइज करता है, आलोचना करता है। इसका अर्थ यही निकलता है, क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, यानी कि निंदा करना। ये अब यहां देखिएगा जी कैसे करोगे। आए दिन हम सुनते रहते हैं उस स्कूल वाले ने बोलेगे जी क्या कर दिया आज उस बच्चे को, बोले बच्चे को, हाँ बच्चे को, उसको किससे बांध दिया, पिल्लर से बांध दिया। पिल्लर जानते हैं ना, घर में पिल्लर होता है, जैसे ये ऐसे क्लास में भी पिल्लर होता है, पिल्लर के बांधा और बढ़िया उसकी पिटाई की। अब मान लो ऐसी खबरें हम सुनेंगे तो उस स्कूल वाले की क्या करेंगे बाबा, निंदा ही तो करेंगे, आलोचना ही तो करेंगे। इसका अर्थ यही निकलता है, क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना। लैंपुन सीपीओ 2019 में पूछा गया था, इसका मीनिंग भी यही निकलता है, क्रिटिसाइज करना। क्या करना, क्रिटिसाइज करना। क्या कहना चाह रहा, डेफिनेशन की ओर बढ़ेंगे कि क्रिटिसाइज, टू क्रिटिसाइज समबडी और समथिंग, किसी चीज की या किसी व्यक्ति की निंदा करना पब्लिकली, और किस वे में, ह्यूमरस वे में, दैट मेक्स देम इट लुक सिली। ये कहना क्या चाह रहा है, देखिएगा जरा। ये मैंने कहा आपको, मैंने पिछली क्लास में एक वर्ड याद करवाया था, आप मुझे ये बताइए कि क्या ये वर्ड मैंने आपकी क्लास में याद करवा दिया है क्या, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है मैंने लगभग आपको 6-7 वर्ड बना के दिखाए थे, एक वर्ड से ये निकला हुआ था, और उस एक वर्ड से 6 वर्ड कैसे याद करने, ये टेक्निक मैंने आपको सिखाई थी। फिलहाल यहां आपके सामने स्क्रीन पर एक वर्ड है लैंपून, और कैसे याद करोगे। मान लीजिए जी आप घर में बैठे हैं ये और मार्केट में अचानक से चले गए। हाँ बिल्कुल सही है, प्रशंसा करना, यस यस बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसका मतलब आप सारा सिस्टम सही कर रहे हैं। देखिएगा जी जरा, मैंने कहा लैंपून का अर्थ क्या निकलता है, मैंने कहा क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना। तो बोली याद कैसे करेंगे, लैंप 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 लैंप। कैसे करोगे, लैंप। मैंने कहा मान लो 1 मिनट के लिए, बोले कि जी क्या, मैंने कहा जी अगर मान लो आप घर में बैठे हैं, ये कहां बैठे हैं, घर में बैठे हैं, और आपने क्या किया, लैंप को ऑन करके छोड़ के चले गए।
लैंप को क्या कर दिया आपने, ऑन करके छोड़ के चले गए। और मेरे भाई 4 घंटे आपको हो गए, 4 नहीं 6 घंटे हो गए जी। लैंप को ऐसे अगर मान लो आप ऑन करके अगर आप बाहर चले जाएंगे और मम्मी या पापा को जब पता चलेगा तो वो आपके क्या करेंगे, आलोचना करेंगे, हाँ यानी निंदा करेंगे। इसका अर्थ यही निकलता है, निंदा करना। वर्ड आपके पास में है यहाँ पर डिटेस्ट, क्या है, डिटेस्ट ही है। और मैंने कहा ये वर्ब का काम करता है, अरे वो बाद में देखेंगे, पहले एग्जाम देखो कहां पूछा है। एफसीआई 2012, सीएचएसएल 2015, सीजीएल मेंस में भी पूछा है 2016 के अंदर। इसका अर्थ निकलता है टू हैट समबडी, किसी व्यक्ति या किसी चीज से बहुत ज्यादा नफरत करना। बोलेगी जी कैसे, टेस्ट लेने वाले से भी, टेस्ट से भी। ये देखना एक बार, ये जब कोई बच्चे को टीचर बार बार देगा, बोलेगी जी बाबा क्या देगा, मैंने कहा टेस्ट देगा। क्या देगा, टेस्ट देगा। अगर कोई टीचर बार बार बच्चे को टेस्ट देगा, टेस्ट देगा, तो बच्चे क्या करेंगे, उस टीचर से, उस टेस्ट से नफरत करने लग जाएंगे। इसका अर्थ यही निकलता है, नफरत करना यानी कि घृणा करना, इसका अर्थ निकलता है दोस्ती है। फिलहाल मैं आपको यहां एक अच्छा वर्ड याद करवाना चाहता हूं, और वो वर्ड आपके पास में लिखा हुआ है यहां पर, और वो वर्ड आपको कम से कम 5-6 वर्ड फ्री में याद करा देगा जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। मान लो अगर आपको डेली के डेली एक ही चीज खिलाई जाए, अरे बाबा आप क्या हो जाएंगे, बोर। अरे बोर होंगे तो उससे क्या करेंगे, नफरत करेंगे। इसका अर्थ यही निकलता, नफरत करना, घृणा करना। ये वर्ड आपके पास में है एटेन्यूएट, और देखो सीपीयू में पूछा था जी 2017 में। ये इसका अर्थ निकलता दुबला पतला, कमजोर होना, थिन होना। अब कैसे करेंगे देखिएगा, ये कहना ये चाह रहा है कि हम यहां से कर लेते हैं, कहां से। अच्छा अक्सर आपने देखा होगा, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, कम उम्र के अंदर खाने लग जाते हैं। हाँ खाने मतलब कि गुटखा खाने लग जाते हैं। मैंने देखा जी, देखो ये एट, ये एट का मतलब क्या होता है, पर। 10 का मतलब क्या होता है, 10। यू का मतलब होता है तुम। एट का मतलब क्या होता है, खाना। अगर तुम 10 साल की उम्र में खाने लग जाओगे ना ये गुटखा, ये सब, ये ध्यान रखना शरीर पतला हो जाएगा। इसका अर्थ यही निकलता है, बहुत पतला, कमजोर एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा, रिवीजन स्लाइड तो बहुत जरूरी है, ये तो हमारा यूएसपी है जी। 1 2 3 4 5, मैं तो केवल आपसे एक वर्ड पूछूंगा, बताओ एक नंबर का मीनिंग क्या था। जल्दी जल्दी कमेंट करना, ये जल्दी जल्दी कमेंट करना। बहुत बढ़िया है जी विनय। मैंने कहा दुखी होना, उदास होना, या अंधकार में कह सकते हैं। याद कैसे किया, जब आदमी किसी की गुलामी में जीता है तो बड़ा दुखी रहता है, उदास रहता है, उसकी जिंदगी में अंधेरा छाया रहता है ये। उसके बाद देखना ये पिलोरी, कैसे याद किया, पिल्लर से। पिल्लर के जब बांध देंगे और बच्चे की पिटाई करोगे तो हर कोई क्या करेगा, आपकी निंदा करेगा, आलोचना करेगा। अगर आप लैंप को ऑन करके भाग जाएंगे तो मेरे भाई आपकी हर कोई क्या करेगा, आलोचना करेगा घर में ही। उसके बाद देखना, अगर कोई टीचर बार बार तुम्हें देगा, अरे देगा मतलब टेस्ट देगा, अगर टेस्ट देगा तो उससे क्या करने लग जाओगे, धीरे धीरे नफरत करने लग जाओगे। मैंने कहा 8 का मतलब होता है पर, 10 यानी होता है 10, 8 का मतलब होता है खाना। अगर 10 साल की उम्र में तुम गुटखा बीड़ी पान ये सब खाने लग जाओगे ना, शरीर दुबला पतला हो जाएगा, हाँ कमजोर हो जाएगा। इसका अर्थ यही निकलता है, दुबला पतला कमजोर। यहां वर्ड आपके पास में लिखा हुआ है ये। जरा हम एक काम करते हैं जी, क्या मीनिंग निकलता, पहले डेफिनेशन को समझते हैं। सीजीएल मेंस 2016 का ये वर्ड पूछा हुआ है, कॉजिंग और लाइकली टू कॉज हार्म और डैमेज, यानी कि जिसकी वजह से हमें नुकसान हो या हो सकता है, वो होता है नुकसानदायक। एडजेक्टिव का ये काम करता है। ये कैसे याद करेंगे, बाद की बात है, सबसे पहले अच्छे वर्ड याद करा देता हूं। ये बोलेगी जी कौन सा, मैंने कहा ये बताओ कि ये वर्ड पिछली क्लास में हुआ है कि ये, पहले ये बता दो जी कि यहां एक वर्ड लिखा हुआ डिलीटेरियस, क्या पिछली क्लास में ये वर्ड हुआ है, तो जरा अपना कमेंट करिए, नहीं तो फिर मैं आगे दूसरा वर्ड बताता हूं जी। ये पहले बता दो कि ये वर्ड हमने किया है क्या पिछली क्लास के अंदर, ये क्या ये वर्ड हमने किया है, डिलीटेरियस। ये हार्मफुल, इसका मीनिंग निकलता है बिल्कुल हुआ है जी। देखिएगा जी, हम कौन सी फाइलों को डिलीट कर देते हैं जो हमारे लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है, हमारे कंप्यूटर के लिए हार्मफुल होती है, हम याद कर चुके हैं। मैं आपको एक अच्छा वर्ड याद करवाता हूं, और ये कौन सा, डेट्रीमेंटल। ये कैसे याद करोगे,
कहते हैं कि मेंटल आदमी को, किसको, मेंटल आदमी को जब भी आप कोई चीज देंगे ना वो आपके लिए हमेशा नुकसानदायक ही होगी, ध्यान रखिए इस बात का। किसको, मेंटल आदमी को जब भी हम कोई चीज देते हैं तो हमारे लिए क्या होती है, नुकसानदायक होती है। अब यहां देखिएगा ये इंजरी, इंजरी मतलब कि क्या, चोट है। अरे कोई ऐसा खिलाड़ी जिसको बार 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 इंजरी होती है, चोट लगती है, तो वो क्या होगी उसके लिए, हार्मफुल होती है, नुकसानदायक होती है। इसका अर्थ यही निकलता है नुकसानदायक। ये क्या होता है, नुकसानदायक यानी कि हार्मफुल। ऑबिस ये है सीजीएल प्री में पूछा हुआ है जी 2020 में और एमटीएस 2020 के अंदर क्या कहना चाह रहा। ऑफ पीपल लोगों की बात कर रहा जो बहुत ज्यादा मोटे होते हैं एक तरह से, यानी कि इस वे में कि वो ज्यादा हेल्दी ना हो, बहुत ज्यादा मोटा हो, ये इसका अर्थ निकलता है। सबसे पहले देखो जी ये वर्ड हम याद कर चुके हैं बाबा, ये भी हम याद कर चुके हैं और ये वर्ड भी मैं आपको याद करवा चुका हूं, ये पिछली क्लास में याद करवाया था मैंने। स्टमक आउट, बाहर निकल रहा था, पेट ये मोटा था। अरे एमा खाना देना, मैंने कहा वो बच्चा क्या था, दुबला पतला था। जिम जाने वाली आंटियां कैसी थी, दुबली पतली थी। ये सारे वर्ड मैं आपको याद करवा चुका हूं। अब देखिएगा इसको याद कर लेते हैं जी। बोलेगी जी इसको कैसे याद करेंगे, ये मैंने कहा ऐसे करेंगे। कई बार आपने देखा होगा जब कोई आपका दोस्त हो जी 250 किलो का है, अरे बाबा कितना है, 250 किलो का है ये, आपने क्या किया, मजाक मजाक में बोल दिया, ओ भैंसे इधर आ। क्या बोला, आ वैसे इधर आ, मजाक में बोल देते कई बार मोटे आदमी को। इसका अर्थ यही निकलता है एक तरीके से क्या, मोटा। वर्ड आपके पास में है एक बार फिर, एबिसिडेरियन। ये देखो सीएचएसएल ने पूछा हुआ 2020 में। बिगिनर इसका अर्थ निकलता है, ये क्या निकलता है, बिगिनर, नवसिकिया। क्या निकलता है, नवसिकिया, जिसने अभी अभी सीखना शुरू किया हो। देखो क्या कहना चाह रहा, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अभी अभी सीखना शुरू किया है किसी भी चीज को, शुरुआती दौर में एक तरह से। ये अब याद कैसे करेंगे, उन्होंने कहा रे हमारा बच्चा नहीं है, बोले कि हाँ इसको आजकल आ रही है। बोले कि जी क्या आ रही है, अरे बोले कि एबीसीडी आ रही है, देखना ही है, ए बी सी डी आ रही है। तो देखो जी वो क्या कह रहा है, ये हमारे बच्चे को क्या आ रहा है, ए बी सी डी, एबीसीडी आ रही है। इसका मतलब बच्चा क्या है, बिगिनर है, अभी अभी सीखना शुरू किया। इसका अर्थ यही निकलता है बिगिनर यानी कि नवसिखिया। मैं चाहता हूं कि दो अच्छे वर्ड और हैं यहां, इनको भी मैं तैयार करवा दूं ताकि आपका बेस इतना मजबूत कर दूं कि जी आप वर्ड को देख के ही सीधा उड़ा दो। ये मैंने कहा आपके पास में एक वर्ड ये है, आपके पास में बाबा एक वर्ड, ये दोनों वर्ड की मैं खास बात बता दूं कि साइनो एंटो के साथ साथ आपके इसमें कहा, हाँ वन वर्ड में भी पूछा हुआ है जी, ये कहा वन वर्ड के टॉपिक में भी। याद कैसे करेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ये नियो का मतलब क्या होता है, नया नया। क्या होता है, नया नया। फाइट यानी कि मैंने कहा फाइट, ये मैंने कहा ये फाइट, नया नया जो आदमी होता है ना उससे फाइट नहीं होती है, हाँ बिगिनर होता है बेचारा वो। ये इसका अर्थ यही निकलता बिगिनर, नवसिखिया। एक दिन क्या हुआ, कंपनी के अंदर एक नया नया आदमी था जी, लर्नर बिगिनर था। किसी ने उसको काम दे दिया, वो उसको जैसे पता चला, बताओ बॉस ने कहेगा अरे ये तो नव नव है। नव नव मतलब कि नया नया है, इसे क्यों काम दे रहे हैं मेरे भाई। तो मैंने कहा इसका अर्थ यही निकलता नया नया, नवसिखिया। उसके बाद देखिएगा वर्ड आपके पास है कडल। कडल यानी होता लाड प्यार करना, पुचकारना। देखो टू ट्रीट समबडी, यानी किसी को आप जब ट्रीट करें ना, ट्रीट करें तो बहुत ज्यादा केयर और अटेंशन के साथ में, बहुत ज्यादा ध्यान देना, मतलब कि उसको लाड प्यार करना। कडल वर्ड आपने सुना होगा, मेरे हिसाब से एक ऐसी वर्ड है ये, इसको ज्यादा में रिलेट करने की नीड नहीं होगी। ये कडल करना एक तरह से, कडल यानी वही होता पुचकारना, लाड प्यार करना, इस सेंस के अंदर एक तरीके से। ये तो इसका अर्थ यही निकलता है लाड प्यार करना। ये वर्ड है हेडलेस। देखो इसका अर्थ क्या निकलता है, बहुत अच्छा वर्ड क्यों है उसके पीछे वजह बताता हूं, पहले इसको मीनिंग को देखते हैं। ये क्या क्या कहना चाह रहा है। इसका अर्थ निकलता है केयरलेस एंड लापरवाह, यानी नॉट पेइंग केयरफुल अटेंशन टू समबडी और समथिंग, किसी व्यक्ति या किसी चीज पर ज्यादा ध्यान ना देना, वो क्या कहलाता, लापरवाह कहलाता। बोले कि इसको याद कैसे करेंगे, इसको याद करने के तरीके सबसे खतरनाक बताता हूं आपको, कुछ याद ही नहीं करना है। बोले ऐसा क्यों, क्योंकि एक वर्ड याद कराता हूं पहले। इसका अर्थ निकलता है पे अटेंशन। क्या होता है, पे अटेंशन। पे अटेंशन का मतलब क्या होता है बाबा, बहुत ज्यादा ध्यान देना।
ध्यान देना मतलब सावधान सतर्क होना। पे अटेंशन का मतलब क्या होता है? ध्यान देना। तो बोले याद कैसे करेंगे? अरे सबसे खतरनाक कनेक्शन देखो आप, ये यहां से हीड 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 साउंड ऑफ हेड। किसी भी संस्था का जो हेड होता है ना, वो हमेशा कंपनी पर क्या करता है? बहुत ज्यादा ध्यान देता है, सावधान सतर्क रहता है। अब देखो इसका अर्थ ये निकल गया, ठीक है मान लेते हैं 1 मिनट के, इसमें मैं ऐड कर देता हूं बाबा। बोलेगी जी क्या ऐड कर देंगे आप? फुल ऐड कर दो। और बोलेगी जी इधर क्या ऐड कर दोगे? बोलेगी जी इधर भी एक चीज ऐड कर दो, क्या? लेस। देखो लेस का मतलब क्या होता है? लेस का मतलब होता है कम। क्या होता है? लेस का अर्थ निकलता है बाबा कम। क्या निकलता है? कम। फुल का मतलब क्या होता है? ज्यादा कर देता है ये। अब देखो ये, यानी कि ये इसमें जब लेस जोड़ोगे ना तो इसको घटा देगा। अब इसका मीनिंग क्या निकल रहा है? पे अटेंशन, ज्यादा ध्यान देना, सावधान सतर्क होना। अब कम कर दोगे तो लापरवाह हो जाएगा। तो एक वर्ड क्या निकल कर आ गया इसमें? जब लेस ऐड करूंगा तो ये वर्ड निकल कर आ गया हेडलेस। क्या आ गया? हेडलेस। अब देखिएगा इसमें जैसे ही मैं ऐड करता हूं क्या? फुल, तो एक वर्ड निकलकर आ जाता आपके पास में, क्या? हेडफुल। और मैंने कहा इसका अर्थ क्या हो गया जी? ज्यादा ध्यान देने वाला, यानी केयरफुल ही है। किसका? इसका मीनिंग हो गया जी केयरफुल यहां पर। यानी याद कितना करना था? एक याद करना था, और दोनों सिस्टम के थ्रू बैठाना था। बस यही सिस्टम आपको एग्जाम में मार्क्स दिलाएगा, हेडलेस। ये तो मैंने कहा ये हो जाएगा सीधा लिंक पीछे वाले वर्ड के थ्रू। ये अब जरा आगे चलते हैं। ये मैंने कहा आगे क्यों चले, एक वर्ड और नहीं, इसको आगे वाली सीरीज में यहां देखिएगा रिवीजन स्लाइड तो सबसे जरूरी है बाबा। जरा बताएंगे एक का और दो का मीनिंग? अगर आप दो का बता दें तो मजा आ जाएगा जी हमें। तो ये बताइए जी क्या था ये? 1 नंबर का, 2 नंबर का, एक पहले एक बताओ यार प्लीज। एक एक बताइए। डेट्रीमेंटल, बहुत बढ़िया विनय, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। कृष्णा ठीक है, मुकुल ठीक है, अंजलि ठीक है, राहुल ठीक है, सुमित बिल्कुल परफेक्टली सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिएगा मैंने कहा जब हो जाती है क्या? इंजरी, चोट लग जाती है ना, खिलाड़ी के लिए बहुत ज्यादा क्या होती है? नुकसानदायक होती है ये। मैंने कहा हार्मफुल होती है, डेट्रीमेंटल होती है, डिलीटेरियस होती है। मैंने कहा बाबा क्या कहना चाह रहा है? ओ वैसे इधर आ। मैंने कहा किसको बोलते हैं? मोटे आदमी को बोलते हैं ये। किसको? मोटे आदमी को, मोटे से रिलेटेड एक वर्ड हमने और देखा था यहां पर। ये वर्ड जरा गौर से देखिएगा, ए बी सी डी। क्या आ रही है हमारे बच्चे को? एबीसीडी आ रही है। और मैंने कहा एबीसीडी आ रही है, बच्चा कैसा है? बिगिनर है। दो अच्छे वर्ड आपने, बहुत बढ़िया कमेंट किया है जी। हमने एक वर्ड देखा यहां पर, एक वर्ड ये वर्ड देखा, एक वर्ड यहां पर ये हमने देखा। मैंने कहा नया नया था फाइट करने में, बिगिनर। अरे ये नया, अरे इसे कम मत, यानी कि बिगिनर था ये। कडल करना यानी कि लाड प्यार करना। ये मैंने कहा ये क्या था? केयरलेस था जी। जरा देखिएगा नॉक्सियस अर्थ क्या निकलता है? हार्मफुल, पॉइजनस और वेरी अनप्लेजेंट, यानी ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा क्या हो, एक तरह से हार्मफुल हो, नुकसानदायक हो। याद कैसे करोगे? एडजेक्टिव का काम करता है बाबा। देखिएगा सबसे पहले ये देखेंगे कि देखो हम यहां से ये तैयार कर चुके हैं आपका सबसे अच्छा वर्ड। ये फिलहाल देखो कैसे करोगे। कहते हैं कि गर्मियों में कईयों के साथ एक बड़ी दिक्कत रहती है। बोले जी ऐसी क्या दिक्कत रहती है? कि कईयों के क्या होता है, गर्मियों के अंदर गर्मी हो जाती है। तो बोले उससे क्या? अरे नक्सीर आ जाती है। हाँ देखो, नक्सी यानी कि नक्सीर। अब मान लो हमें सबको पता है किसी व्यक्ति के अगर ऐसे नक्सीर आएगी, ये देखो ये आ गया ब्लड। क्या आ गया? ब्लड। ये मैंने कहा नाक से ब्लड आना उसको नक्सीर बोलते हैं। अगर किसी के अगर ऐसे नक्सीर आएगी डेली के डेली, तो उस बच्चे के लिए क्या होगा? हार्मफुल होगी, नुकसानदायक होगी वो चीज। ये फिलहाल देखिएगा फ्लेक्सिबल, देखो बहुत बार रिपीट हुआ, कहां आया है? एसएससी डेटा एंट्री ऑपरेटर 2009। डेटा एंट्री ऑपरेटर का मतलब यह है कि सीएचएसएल का नाम सुना होगा आपने, उसमें जाते हैं एलडीसी वगैरह, ये पोस्ट आती है। तो उसमें एक डीईओ की पोस्ट आती है। तो पहले मतलब ये एग्जाम होता था ये 2009 के अंदर। ये सीजीएल प्री 2023 में पूछा, री एग्जाम हुई थी सीजीएल का 2013 उसमें पूछा, एमटीएस 2021 में भी आ चुका है ये।
ये क्या कहना चाह रहा है पहले इसको समझिएगा। ये कह रहा है एबल टू चेंज टू सूट न्यू कंडीशन और सिचुएशन। ये जो यानी फ्लेक्सिबल का मतलब होता है एक तरीके से क्या, लचीलापन। ये तो बोली याद कैसे करेंगे, पहले ये बताओ कि ये वर्ड आपने सुना है क्या। अगर आपने सुना है तो जरा अपना हल्का सा कमेंट करना, भारी कमेंट मत करना जी। क्या ये वर्ड सुना है? मेरे हिसाब से तो आपने सबने सुन रखा होगा जी। क्या ये वर्ड आपने सुना? सफल वर्ड हम पिछली क्लास में याद कर चुके हैं, बहुत बढ़िया है जी। आपका नाम क्या है? प्रज्वल है, क्या है भाई? सहारनपुर, क्या लिखा है ये? देखिएगा ये मैंने कहा ये हो चुका है ना, बिल्कुल नहीं सॉरी, ये तो सबको याद है, सफल हम याद कर चुके हैं जी। जरा देखिएगा कैसे करेंगे। मैंने कहा अच्छा फ्लेक्सिबल तो मेरे हिसाब से कहते नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी एक तरह से ये फ्लेक्सिबल भी कहते हैं कि यार ये फ्लेक्सिबल है, बिल्कुल लचीलापन है एक तरह से इसमें। या एक तरीका और हो सकता है, बोले कि जी कौन सा हो सकता है ये। मैंने कहा आपने देखा होगा टीवी में एक एड आता है बाबा, बोले कि जी कौन सा एड आता है? वो आता है फ्लेक्सिबल गर्दन, टूथब्रश वाला आता है ये। फ्लेक्सिबल गर्दन जैसे वो बोलता है, वो कभी ऐसे होता है, कभी यूं जाता है, कभी ऐसे, कभी यूं, यानी वो क्या होता है, लचीलापन होता है उसमें। ये इसका अर्थ यही निकलता है, लचीलापन। ये फ्रेजाइल यानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लो कि आज की क्लास का सबसे खतरनाक वर्ड है जो आपके एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। पहले मैं ये चाहता हूं कि आपको एक दो वर्ड यहां अच्छे याद करवा दूं। इसका अर्थ ये निकलता है इजीली ब्रोकन। आप किसी चीज को आसानी से तोड़ सके, ये क्या कर सके, तोड़ सके। ये मैंने कहा तोड़ सके, तो आपको आज मैं एक अच्छा वर्ड और याद करा देता हूं जी, खतरनाक याद करा देता हूं। पहले मैं एक इजी वर्ड, इजी का मतलब जो ज्यादा रिपीट होता है, ये पहले मैं वर्ड याद कराऊंगा जी आपको। ये बोले कि जी वो वर्ड कौन सा? ब्रिटन। इसी सीजीएल प्री 2024 में ये वर्ड फिर रिपीट हुआ है। ये यानी कि मैं आपको ये कंटेंट यहां पर पूरी तरह से अपडेटेड सीजीएलपी 2024 तक का लेके चल रहा हूं, और एक खतरनाक टेक्निक लेके आने वाला हूं। 2 से 3 दिन अभी और रुक जाइए, आपको मजा आ जाएगा जी। ये अब कैसे करेंगे देखो। मैंने अच्छा ये कल किया था क्या हमने? ये कर लिया क्या? ये जरा बताइएगा, कमेंट करिएगा एक बार। ये अच्छा ये कर दिया मैंने, ये फिर तो बहुत बड़ी बात है यार, अच्छी बात है ये तो। ये हो गया, अच्छा ठीक है भाई। ये देखो इसका अर्थ भी क्या निकलता है, जिसको आसानी से तोड़ा जा सके। किसको? अरे ब्रिटानिया के बिस्किट क्यों लेते हैं बाबा? क्योंकि उनको हम आसानी से तोड़ सकते हैं। ये इसका अर्थ निकलता है जिसको आसानी से तोड़ा जा सके। चलो एक वर्ड और याद कर लेते हैं, तो फिर ये याद कर लेंगे, घर की खेती है। मैंने कहा घर, अगर मार्केट से हम कोई चीज लेकर आते हैं, कैसी चीजें लेकर आते हैं? अरे फर्जी चीजें लाओगे ना तो आसानी से क्या कर जाती है, टूट जाती है। हाँ, क्या करते हैं, जब कोई फर्जी चीज हम मार्केट से लेकर आते हैं तो क्या करती है, आसानी से टूट जाती है। फ्रेजाइल का मतलब यही होता है जो आसानी से टूट जाए। अब देखो जी, मैं ये भी चाहता हूं कि हम हल्का हल्का डेलीगेट को भी, डेलीगेट का मतलब ये होता है नाजुक के सेंस में, एक तरह से हम डेली वही खाते हैं जो नाजुक होती है, आसानी से टूट जाती है, तभी तो डेली खा पाएंगे। उसके बाद देखिएगा वर्ड आपके पास में एक बार फिर यहां लिखा हुआ है, गौर से स्क्रीन के ऊपर फरमाइएगा। मैंने कहा एडजेक्टिव का काम करता है, लेकिन इसके एग्जाम में रिपीटेशन तो देखो। सीपीओ 2024, अरे 24 का यही जो एग्जाम हुआ, यही जो जनवरी के, ये कभी सॉरी जनवरी, अभी जो एग्जाम हुआ था एक तरह से ये सीपीओ का एक तरह, जिसका फिजिकल अभी होने वाला है ये 14 तारीख से। ये मैंने कहा उसमें पूछा, सीजीएल प्री 2022 में पूछा, एमटीएस में 20 में पूछ लिया, 22 में पूछ लिया ये। और इसका अर्थ होता क्या है? इसका अर्थ निकलता बहुत ज्यादा उत्सुक होना। क्या होता है? उत्सुक होना। पहले मैं आपको यहां पर, मैंने कहा यहां पर मैं आपको दो वर्ड याद कराऊंगा, ये देखो कैसे। ये मैंने कहा चलो रुको, ये एक वर्ड तो ऐसा वर्ड है जो आपको सबको याद है। बोले कि जी वो कौन सा वर्ड है, वो बाद में देखेंगे, पहले इसकी डेफिनेशन को समझेंगे। वेरी इंटरेस्टेड एंड एक्साइटेड बाय समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन अबाउट समथिंग दैट यू वांट टू डू, शॉविंग दिस। ये किसी चीज के प्रति क्या होना, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होना, उत्सुक होना। देखो जब आपको एग्जाम की है, मैंने कहा ई का मतलब क्या होता है, एग्जाम। ये अगर यानी कि जी अगर, अगर आपको एग्जाम की डेट पता चल जाए, क्या चल जाए, एग्जाम की अगर आपको डेट पता चल जाए, तो आप क्या होंगे, उसके प्रति बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे, उत्सुक होंगे पढ़ने के लिए। इसका अर्थ यही निकलता, बहुत ज्यादा उत्सुक होना। उसके बाद देखिएगा, मैंने कहा ये तो हमने याद कर दिया जी। मैंने कहा इसको भी याद कर दो यहां पर, ये वीडियो कैसे करोगे? मैंने कहा एक देखो वीडियो जो होता है ना, ये वीडियो, जब आपको किसी का वीडियो मिल जाता, हाँ, कि जब किसी का वीडियो, तो अब क्या करते हैं,
बड़ा एक्साइटेड होते हैं उसको देखने के लिए, यानी कि क्या, उत्सुक होना एक तरीके से अवेड़िय। एंथुजियास्टिक एक इजी वर्ड था यहाँ पर ये। फिलहाल एक वर्ड करते बिरेट। एमटीएस में पूछा था 2022 में, क्या कहना चाह रहा है? टू क्रिटिसाइज और स्पीक एंग्रीली, किसी की आलोचना करना, निंदा करना या गुस्से में बोलना किसी व्यक्ति से, क्योंकि आपने जो है ना उसको मतलब अप्रूवल नहीं दिए जो उसने कोई काम किया है, यानी कि इसका अर्थ वही निकलता, डांटना फटकारना। याद कैसे करोगे? देखो जी, अभी हमने एक वर्ड याद किया था, कौन सा? ये वर्ड हम याद कर चुके, ये हम याद कर चुके। मैं चाहता हूं कि यहां पर मैं आपको दो वर्ड और याद करा दूं। कौन कौन से? मैंने कहा दो वर्ड है जी, दोनों वर्ड को मैं अभी खतरनाक तरीके से आपके दिमाग में डाल देता हूं। आप पूरी कोशिश करना भूलने की, और ये देसी जुगाड़ वाला कोशिश करेगा तो मैं याद कराने की। मैंने कहा दो वर्ड आपके पास में लिखे हुए हैं जी। क्या लिखे हैं? दो वर्ड, दोनों ही बहुत अच्छे वर्ड हैं ये। अब कैसे याद करेंगे, पॉइंट को समझिएगा जरा। मैंने कहा सबसे पहले करते हैं ब्रेड। बोलेगी जी ब्रेड का अर्थ बाबा क्या निकलता है? ब्रेड का अर्थ निकलता है चोटी। क्या होता है? चोटी। अरे क्या होता है? चोटी। अब मान लो अप का मतलब होता है ऊपर। अगर आप किसी का ऊपर से पकड़ लेते हैं, मतलब चोटी पकड़ लेते हैं ये। अगर आप किसी के ऊपर से, अगर कोई लड़की है जी, लड़कियां चोटी बनाती है, लड़की के ऊपर से चोटी पकड़कर अगर उसको यूं 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 घुमा देंगे ना, तो मैंने कहा उस कंडीशन वो आपको क्या करेगी? डांटेगी। क्या करेगी? डांटेगी। मैंने कहा अप यानी क्या होता है? ऊपर। ब्रेड का मतलब क्या होता है? चोटी। जो चोटी बनाती है ना लड़कियां, आपने कभी बनाया होगा? नहीं आपने, मतलब लड़कियों ने। मैंने कहा जो चोटी को किसी के ऊपर से पकड़कर अगर उसको यू 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 घुमा देंगे ना, तो मैंने कहा वो लड़की क्या करेगी? आपको डांटेगी। ये इसका अर्थ यही निकलता है, डांटना फटकारना। बीरेट को कैसे करेंगे ये? मैंने कहा बाबा टेंशन मत लो, बीरेट को कैसे याद करोगे? पॉइंट को जरा गौर से देखिएगा। बीरेट को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है? ईट की सेकंड फॉर्म है यहां पर एट, ये यानी कि खाना। क्या है? खाना। अगर मान लो ना, मैंने कहा शिवरात्रि है जी, शिवरात्रि के दिन भगवान शिव के हम क्या क्या चढ़ाते हैं? दूध चढ़ाते हैं। पानी, पानी तो इजी है मेरे भाई। मैंने कहा धतूरा चढ़ाते हैं, बेलपत्तर चढ़ाते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें, गाजर चढ़ाते हैं। अरे बेर भी चढ़ाते हैं, हाँ पता तो है नहीं। मैंने कहा क्या चढ़ाते हैं? बेर भी चढ़ाते हैं। ये बेर आते हैं ना खाने, झाड़ी वाले जो बेर होते हैं वो। अब मान लो भगवान शिव के चढ़ाने से पहले घर में छोटे बच्चे खा गए बेर, ये मम्मी क्या करेगी? उनको डांटेगी और क्या करेगी ये? मैंने कहा यहां से हो जाएगा ये। अगर छोटे बच्चे क्या करेंगे? खा जाएंगे। किसको खा जाएंगे? बेर को खा जाएंगे। मम्मी क्या करेगी? डांटेगी, उनको डांटेगी ये। तो इसका अर्थ यही निकलता, डांटना। दोनों वर्ड कैसे याद हुए? अगर आप किसी लड़की की चोटी ऊपर से पकड़कर उसको यूं 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 घुमा देंगे ना, तो मैंने कहा वो आपको क्या करेगी? डांटेगी ये। उसके बाद देखिएगा ये, मैंने कहा इसका कैसे करोगे ये? मैंने कहा अगर बेर खाएंगे, क्या करोगे? अगर बेर खाओगे ना भगवान शिव के चढ़ाने से पहले, ये भाई साहब घर में बच्चे खा जाते, मम्मी उसको डांटती है। इसका अर्थ यही निकलता है एक तरीके से, डांटना फटकारना ही है। यहां आपके पास में एक बार फिर लिखे हुए हैं कुछ और वर्ड, 1 2 3 4 और 5। जरा पीछे वाले वर्ड पे चलते हैं एक बार, कुछ काम के नहीं, सारे कर लिए हमने। यहां देखो चाहिए एक नंबर का आंसर, जल्दी जल्दी अपना कमेंट करिएगा, देखते हैं किसका आंसर आता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। नक्सियस का अर्थ क्या निकलता है? हार्मफुल होता है। बहुत बढ़िया है जी, नक्सिर से याद किया। फ्लेक्सिबल यानी क्या होता है? लचीलापन होता है। ये फर्जी चीजें लोगे तो क्या करेगी? आसानी से टूट जाएगी। एग्जाम की अगर आपको डेट पता चल जाए तो आप क्या होते हैं? उस चीज के प्रति बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते, उत्सुक होते हैं ये। और इसका क्या था जी? मैंने कहा अगर कोई बेर खा जाएगा घर में भगवान शिव के चढ़ाने से पहले, मम्मी डांटेगी, ध्यान रख लियो इस बात का। आप ब्रेड, मैंने कहा किसी की चोटी को ऊपर से पकड़कर अगर तुम उसको ऐसे 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 घुमा दोगे ना, तो ध्यान रखना वो डांटेगी, वो तुम्हें ही है। मैंने कहा अपग्रेड के अलावा हमने एक वर्ड याद किया, कौन सा? बिरेटिए। बाबा कौन सा याद किया? बिरेटिए। अरे बेर खाओगे ना भगवान शिव के चढ़ाने से पहले, मम्मी डांटेगी तुम्हें। ईगर यानी क्या था? उत्सुक होना, कीन होना, अविड होना, एंथुजियास्टिक होना। कॉर्पुलेंट एडजेक्टिव का काम करता। सीएचएसएल 2023 में यह वर्ड पूछा गया था। मैं आपके नॉलेज के लिए एक बार और बता देता हूं ये, कि ये बुक जब हमने बनाई थी 2019 के अंदर, 19-20, हाँ वहां 19-20, हाँ 20 वाले पॉइंट पर हमने बनाई थी। ये वर्ड आप देख रहे हैं ये सीएचएसएल 2023 के अंदर, जब मैंने वो बनाया था उसी समय
ये वर्ड मैंने डाल रखा था हमारी बुक के अंदर। आप हमारी ये बुक्स, आप कई फ्रेंड आपके पास में हो, फ्रेंड होंगे, उनको आप पूछेगा एक बार। यानी हमने कलेक्शन क्या कर रखा है, नया कोई वर्ड अगर आएगा तो हम दावे के साथ कहते हैं कि जी हमारी बुक में से मिल जाएगा आपको, आपको टेंशन लेने की नीड नहीं। हमने इस तरह से बुक को बना रखा है। सोचिए जो 19-20 के अंदर हमने इसको बना दिया था बुक को, ये 19 के अंदर तो मैं इसको पढ़ा ही चुका था वर्ड को ये, और ये टेक्निक हम ऑलरेडी डाल चुके हैं ये। और ये वर्ड पूछा कब, 23 के अंदर ये। तो आप केवल प्रीवियस ईयर नहीं, थोड़ा सा एडवांस भी आपको बनना पड़ेगा। वो एडवांस वर्ड हमने यहां पर डाल रखे हैं। ये क्या कहना चाह रहा देखिएगा, हैविंग अ लार्ज बल्की बॉडी, यानी किसी की जो बॉडी है ना बल्की हो, बड़े विशाल हो, तो बहुत मोटा हो जाइए। कैसे याद करोगे, देखो जी अभी मैंने आपको ये वर्ड तो याद करवा दिया है। ये कैसे याद किया था, ओ वैसे इधर आ, और ये मैं पहले पिछली क्लास में करवा चुका हूं, ये भी करवा चुका हूं। अब बोले इसको कैसे याद करें। घर में भाई साहब एक आंटी थी, 280 किलो की थी। कितने की थी, 280 किलो की। सारे घर वाले जा रहे थे फंक्शन के अंदर, किसी ने कार है, बोले इसको भी ले चलो। और तो कैसे ले चले, गाड़ी में आती है क्या, 280 किलो की है। तो बोले क्या करे, बोले कार से खींचो इसको। ये मैंने कहा कौर 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 कार, पुली यानी क्या होता है, खींचना। एंटे, अरे आंटी, आंटी को इन्होंने क्या किया, कार से खींच के ले गए। इसका मतलब आंटी कैसी थी, बहुत मोटी थी। इसका अर्थ यही निकलता है, बहुत मोटा, कंप्लेसेंट। और बताओ इस वर्ड की खास बात, वन वर्ड में तो बहुत बार रिपीट हुआ एग्जाम के अंदर ये। तो देखिएगा ये एडजेक्टिव का काम करता है। सेल्फ सेटिस्फाइड, इसका अर्थ निकलता आत्मसंतुष्ट। पहले मैं एक अच्छा वर्ड याद कराऊंगा जी आपको, बोलेगी जी कौन सा, स्मग। आपने सबने एक वर्ड सुना होगा स्मगलिंग, और जो स्मगलर होते हैं वो स्मगलिंग कर करके अपने आप से क्या होते हैं, आत्मसंतुष्ट होते हैं जी। इसका अर्थ यही निकलता है एक तरीके से आत्मसंतुष्ट होना। ये सीपीओ 19-15 सीडीएस दोनों में पूछा हुआ है जी। कैसे याद करोगे, टू सेटिस्फाइड विद योर सेल्फ भी है, यानी अपने आप से क्या होना, सेटिस्फाइड होना, कोई चेंज ना करना चाहे। इसका अर्थ निकलता बहुत ज्यादा अपने आप से क्या होना, सेटिस्फाइड होना, आत्मसंतुष्ट होना। आपको सबको पता हमारे देश के जितने भी साधु संत हैं, मैंने कहा वो कम प्लेस का मतलब क्या होता है, जगह या स्थान। अरे वो कम जगह या स्थान में रहकर भी अपने आप से क्या होते हैं, आत्मसंतुष्ट होते हैं। यानी कि क्या, सेल्फ सेटिस्फाइड होते हैं। कैसे, कम जगह में रहकर भी, कम जगह में रहकर भी है। पजी, देखो जी आपको पहली क्लास में मैंने एक वर्ड याद करवाया था। अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको सबको ये वर्ड याद होगा, पजी। मेरे हिसाब से तो देखो जी याद है ये, मैं आपको ये याद करवा चुका हूं। सॉरी रुको, यहाँ कौन सा है, यू वाला, हाँ ये वाला। ये क्या कर गई थी, वो पड़ गई थी, बहुत मोटी थी वो। ये मैंने कहा यहां देखिएगा, इसका भी वही है। ये ओ की जगह बस यू आ गया जी। ये क्या आ गया, ओ की जगह। ये हो गया है, नहीं हुआ, रुको एक मिनट, ये शायद नहीं हुआ होगा। रुको 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 रुको, देखो जी क्या कहना चाह रहा, वो थोड़ी दूर चलते क्या कर गई, पड़ गई। बोले कैसे, बहुत मोटी थी। क्या थी, बहुत मोटी थी, क्या कर गई, थोड़ी दूर चलते ही पड़ गई। उसके बाद देखो, अच्छा रुको, ये अच्छा वर्ड है, चबी। चबी शायद पिछली क्लास में हम याद कर चुके हैं ये। मैंने कहा कौन से में, चबी वर्ड कौन से, पहली क्लास में याद। कैसे याद कर, चर्बी के थ्रू। चर्बी होती है ना किसमें, बहुत मोटे आदमी में। ये यहां लिखा डैंक, ये सीएचएसएल में पूछा हुआ है। एडजेक्टिव का काम करता है, डैम्प, वेट यानी कि गीला, इसका अर्थ निकलता। कैसे याद करोगे, देखो गौर से। ये कहना चाह रहा है ये कि कोई भी एक जगह ऐसी हो सकती है जो मतलब स्लाइटली वेट हो एक तरीके से, ये गीली हो एक तरीके से। देखो कैसे करेंगे, डैंक 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 डैंक, साउंड ऑफ टैंक। टैंक में क्या होता है, पानी, पानी की वजह से वो क्या होता है, गीला, और इसका अर्थ निकलता है क्या, गीला। यहां है डैम्प। डैम्प ये एडजेक्टिव का काम करता है, इसका अर्थ भी यही निकलता है क्या, गीला। सीजीएल प्री 15, एसएससी एमटीएस 2022, एसएससी सीपीओ 2023। अब बताओ कितनी बार तो रिपीट हो रहे हैं ये। मैंने कहा डैम से याद कर दो, डैम का मतलब बांध। पर आपको सबको पता है कि जब बांध होता है ना बाबा, हाँ वो क्या होता है, पानी होता है, पानी वजह से गीला होता है। डैम से एक वर्ड बन गया कौन सा, चलो आगे देखेंगे। पहले इसको देखो, क्या कर दिया इन्होंने, कार से खींचा आंटी को। आंटी कैसी थी, बहुत मोटी थी, कार से खींच के लेके चले गए। मैंने कहा कम जगह में रहकर भी अपने आप से क्या होते हैं, आत्मसंतुष्ट होते हैं। पड़ गई, थोड़ी दूर चलते बहुत मोटे थे ये। डैंक, साउंड ऑफ टैंक, और टैंक में क्या, पानी, पानी की वजह से क्या, गीला होता है।
और डैम को कैसे करोगे? अरे डैम से कर दो, बांध से, बांध में होता है पानी, पानी की वजह से होता है क्या? गीला। उसके बाद देखिएगा वर्ड है आपके पास में, जरा गौर से देखिएगा, क्लास नंबर थर्ड हमारी ये चल रही है और मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट हम करते जा रहे हैं। आपके पास वर्ड आ चुका डैम्पन, सीपीओ सॉरी स्टेनो 2017 में पूछा था ये, कैसे याद करोगे ये? मैंने कहा डैम्प, बोले उसी से बना जो अभी याद किया था हमने, यानी इसको याद नहीं करना है। इसको देखो इनकाउंटर, ये एग्जाम में देखो कितनी बार रिपीट हुआ है ये, पॉइंट को समझिए। ये सीजीएल प्री 2022 में, एसएससी एमटीएस किसमें ये पूछा 2014 में, टीए में पूछा हुआ 2004 में, एनडीए में पूछा 2019 के अंदर। इसका अर्थ ये निकलता है ये कि किसी चीज का एनकाउंटर करने का मतलब होता सामना करना। तो बोले कि याद कैसे करेंगे? आपको सबको पता है जो अपराधी है उनको किसका सामना करना पड़ता है? एनकाउंटर का ही करना पड़ता है। और इसका अर्थ यही निकलता है एक्सपीरियंस करना, यानी कि सामना करना, फेस करना एक तरीके से, यानी कि एनकाउंटर। ये वर्ड आपके पास में है लेगेसी, और ये पूछा सीजीएल प्री में 2017 में, नाउन का काम करता है। मेरे हिसाब से ये सबको याद है। और कैसे ही है कि ये वो पैसा या प्रॉपर्टी होती है जो बेसिकली किसी व्यक्ति को मिलता है किसी व्यक्ति के मरने पर, यानी मरने के बाद जब कोई मरता है मरने के बाद जो पैसा दिया था, पैतृक संपत्ति कहलाती है। मेरे हिसाब से लेगेसी एक इजी वर्ड है, फिर भी याद नहीं हो तो बता देता हूं, देखो कैसे। मान लो घर में अगर जैसे मान लो कोई आदमी मर गया जी, और तीन बेटे थे, तीनों बेटे कह रहे प्रॉपर्टी मैं लूंगा, ये कह रहा मैं लूंगा, ये कह रहा मैं लूंगा, ये कह रहा मैं लूंगा। पता घर में जो समझदार आदमी होगा वो क्या कहेगा? अरे साथ ले जाओगे क्या इसको? ले लूंगा, मैं लूंगा। मैंने कहा साथ ले जा सी क्या है, ले जा से इसको साथ, तू ये चला गया ना, ये नहीं लेके गया, तू क्या लेके जाएगा? फालतू में लड़ाई कर रहे हो इस पैतृक संपत्ति के लिए। इसका अर्थ ये निकलता है इनहेरिटेंस, यानी कि पैतृक संपत्ति है। मैंने कहा जुवेनाइल यानी होता है, सीधी सी भाषा में बात करें तो जवान, युवा। बोलेगे जी कैसे करोगे? एडजेक्टिव का काम करता है ये। डेफिनेशन देखो, रिलेटिंग टू यंग पीपल हु आर नॉट येट एडल्ट। किससे रिलेटेड है ये? यंग पीपल से रिलेटेड है जो अभी क्या एडल्ट नहीं हुए हैं। कैसे करोगे? अरे जुआन, जुआन मतलब क्या? जवान, युवा। उसके बाद देखिएगा क्लेमी, क्लेमी पूछा है जी, इसका अर्थ निकलता है क्या? गीला गीला, स्लाइटली वेट, हल्का हल्का गीला गीला, चिपचिपा हो। देखो ये क्या है? अरे ये हाँ ये कलम है। क्या है? कलम है। और देखो जी माई का मतलब होता मेरा, मेरे को भी ये पता है, आपको भी ये पता है। जब इस कलम से हम लिखते हैं ना लगातार, जब 2-4 घंटे लगातार लिखते हो ना, तो क्या होता है? अंगुलियों पर यहाँ चिपचिपा हो जाता है हल्का हल्का। इसका अर्थ यही निकलता है क्या? चिपचिपा होना, गीला गीला होना ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड आपके पास में लिखे हुए, डैम्पन वर्ड पीछे वाले वर्ड से वर्ड बना था, यानी गीला इसका अर्थ निकलता है। मैंने कहा इनकाउंटर करना, यानी कि एनकाउंटर किसका? मैंने कहा अपराधी को एनकाउंटर का सामना करना पड़ता है। अरे का साथ ले जाओगे क्या इसको? पैतृक संपत्ति को। मैंने कहा जुआन, अरे जवान, युवा। मैंने कहा कलम, मेरे को भी पता है आपको पता है, कलम से जब लिखते हैं ना चिपचिपा हो जाता है, इसका अर्थ निकलता चिपचिपा, गीला गीला। यहां वर्ड आपके पास है अकम्प्लिस, कल याद कराऊंगा जी इसको। यहां से आगे वाला कंटेंट कल करेंगे, कल खत्म कर देंगे इस पॉइंट को भी हम। मैं मिलूंगा आपसे कल एक बार फिर। पीडीएफ इसके अपलोड कर दी जाएगी, पहले वाले की मैं कर चुका हूं, विद ट्रिक मैंने अपलोड कर दी है, आपको टेंशन लेने की कहीं नीड नहीं है। आप बने रहिएगा श्योर 60 गुरुकुल इंस्पेक्टर फैक्ट्री के साथ। मैं एक बार फिर मिलूंगा आपके साथ, जिन नाइट में मिलूंगा जी आज एरर का टेरर वाले क्लास में और स्टैटिक जीके वाले बैच में। मंडे हो गया ना, हाँ ये तो आज मिलेंगे हम क्या बोल रहे हैं ये नाइट के अंदर, हाँ ये तो मैंने कहा डिफिकल्ट वाला वो भी करवाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट वाला भी करवाएंगे। अभी रुक जाओ, 2 से 3 दिन ही है, बहुत खतरनाक चीज आपके लिए मतलब कर दी है ये। आप जिस एग्जाम की कहेंगे कि जी इस एग्जाम का, मैं उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को टारगेट करते हुए एक तरह से कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, उसको मैं डाल दूंगा वहां पर ये, मतलब आप 100% दावा करूंगा कि उसमें से मिलेगा ही मिलेगा ये। ठीक है, तो हम मिलेंगे आपसे आज नाइट में स्टैटिक जीके के एएसओ बैच में, और एक वो सिलेक्शन बैच 52 नंबर का उसमें मिलेंगे, और एक एरर का टेरर में मिलेंगे। प्लस कल मिलूंगा मैं नाइट के अंदर आपसे, कल करंट अफेयर्स की क्लास भी करेंगे हम, एक नया चैप्टर करेंगे जी। ठीक है, तो कल मिलते हैं जी।